नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो भाई, आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कुंडली का तीसरा भाव होता है वो होता है हमारे पराक्रम का, हमारे यश का, समाज में मान सम्मान का, कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार, कूटनीतिक व्यवहार और हमारी मस्कुलर पावर है जो, उसको तीसरा भाव रिप्रेजेंट करता है। तो जो तीसरे भाव का मालिक जिस भाव में हो, उस भाव से संबंधित जो मामले हैं, अगर हमने उनका पूर्ण रूप से लाभ लेना है तो भाई होशियारी, चालाकी, छल, कपट, साम, दाम, दंड, भेद, इन सभी नीतियों के अलावा आपको इंटरनेट, सोशल मीडिया, इनका सहारा लेना पड़ेगा। तो आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से तरक्की प्राप्त कर सकोगे। धन में कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकेगा धन के मामले में, और आपकी शराफत का कोई नाजायज लाभ नहीं उठा सकेगा। नहीं तो देखने में आया तीसरे भाव का मालिक तृतीयेश कमजोर हो तो लोग उनको जूझ करते हैं, उनकी शराफत का नाजायज लाभ उठाते हैं। इसमें एक बात और है कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तीसरे भाव में मिथुन राशि बनती है, जिसका मालिक बुध है। बुध बुद्धि का कारक है, और जो लोग शरीफ होते हैं उनका बुध अक्सर कमजोर देखा गया है। शरीफ होना कोई क्वालिटी नहीं है। शरीफ होना उसे कहते हैं, आज के जो सिनेरियो चल रहा है, जो डरपोक हो, अपनी डरपोक पुणे को छुपाने के लिए शराफत का एक मखौटा पहना दिया कि जी मैं तो शरीफ हूं। भाई, शरीफ कोई नहीं है। प्रैक्टिकली रिसर्च से, साइकोलॉजी से ये बात सामने आती है कि जिसमें साहस की कमी होती है वो शरीफ होता है। कोई भी मनुष्य 99%, 1% आप छोड़ दो, वो बहुत ऊपर लेवल के आगे 99% केस ऐसे है कि कोई नहीं चाहता कि कोई मुझे जूझ करे, कोई नहीं चाहता कि मैं अपना कंफर्ट जोन त्याग कर किसी को अधिक सुखी करूं। ये तो ठीक है कि मैं भी खुश रहूं, दूसरा भी खुश रहे, लेकिन ये जो आपको जूझ करने वाली बात है और आपको मालूम होता है कि ये मुझको जूझ कर रहा है, फिर भी आप चुप हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बुध कमजोर है, कहीं ना कहीं आपका तृतीयेश कमजोर है। पहले तो ये देखे कि तीसरे भाव में कौन सी राशि है। 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि हो सकती है इस भाव में। तो जो राशि है उनके मालिक मैंने जहां लिख दिए हैं। 1 8 राशि हो तो मंगल, 2 या 7 राशि हो शुक्र, 3 या 6 राशि हो बुध, 10 या 11 राशि हो शनि, 9 या 12 राशि हो गुरु, 4 नंबर की राशि हो चंद्र, 5 नंबर की राशि हो तो उसका मालिक सूर्य। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर जहां 3 नंबर या 6 नंबर राशि है, यानी मेष लगन है या कर्क लगन है,
तो लोग आपको जूझ करेंगे। मेष लग्न है तो मीठी मीठी बातों में लेकर, और कर्क लग्न है तो इमोशनल ब्लैकमेल कर कर आपको जूझ करेंगे। क्योंकि अगर कर्क लग्न हुआ तो जहां 6 नंबर की राशि आएगी, अगर मेष हुआ तो 3 नंबर की राशि आएगी। दोनों बुध की राशियां हैं। आपकी बुद्धि जिस पर दयाल हो गए उसके लिए जान भी दे दोगे, चाहे डरपोक कह लीजिए या इमोशनल कह लीजिए। वो भी एक तरह की डिसक्वालिटी है, मिस क्वालिटी है, हमारे जीवन में सफलता में बाधक है। तो तृतीयेश का प्रतिभाव में क्या फल होता है उस पर चर्चा करते हैं। अगर आपका तीसरे भाव का मालिक लगन में विराजमान हो जाए, सेल्फ में विराजमान हो गया, तो अहंकार और अपनी मैं इसको कायम रखने के लिए ये नहीं कहना कि जी अहंकार तो करना नहीं चाहिए, अपने में मैं नहीं रखनी चाहिए। जहां तीसरे भाव का मालिक है, अगर वहां आपने शराफत दिखा दी तो समाज में आपका पराक्रम खत्म हो जाएगा। चाहे आप लखपति हैं, करोड़पति हैं, 4 लोगों के बीच आपकी उतनी हैसियत नहीं रहेगी। तो तीसरे भाव का मालिक लगन में हो तो जीवन में अपना पराक्रम कायम रखने के लिए, अपनी हैसियत कायम रखने के लिए, जो लोग आपसे बचपन से जुड़े हैं, जो रिश्तेदार बचपन से आपको अच्छी तरह से जानते हैं, उनके बीच अपनी पोजीशन कायम रखने के लिए आपको होशियारी, चालाकी, छल कपट करना पड़ेगा। और किसी को कोई मैसेज देना हो, आप उसके सामने नहीं बोल पाए तो सोशल मीडिया के थ्रू, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, कोई भी यूज कर सकते हैं। आप उसको मैसेज दीजिए, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ईमेल है, टेक्स्ट मैसेज है, कोई भी मीडियम है, आप उसको मैसेज दीजिए। ये आपके लिए बहुत अधिक प्रभावशाली एक टेक्निक है, क्योंकि तीसरा भाव इंटरनेट और कम्युनिकेशन, इससे सीधा संबंध रखता है। तो तीसरे जो राशि है राहु उच्च का होता है, और राहु क्या है, काल्पनिक, जो दिखाई नहीं देता, इंटरनेट की रेज दिखाई नहीं देती, तो आपको बहुत अधिक लाभ पहुंचाएंगी। और तीसरे भाव का मालिक लगन में हो, विनम्रता आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जितने विनम्र बनोगे, दूसरे के सामने जितना अच्छा बनने की कोशिश करोगे, उतना घाटे में रहोगे। अपने आप को आइडियल शो नहीं करना कि मैं तो सूल पर चलता हूं जी, मैं तो बहुत ईमानदार हूं। बेईमानी करने का मन तो है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे के चक्कर में लोग आपके साथ ही बेईमानी कर जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे कि क्या हो गया। और स्वास्थ्य, सबसे बड़ी प्रॉब्लम टेंशन की होगी। अगर तीसरे भाव का मालिक लगन में है, टेंशन किस बात की होगी, जिसके साथ छल कपट करना था, जिसकी बात का जवाब उसके मुंह पर देना था, ईंट का जवाब पत्थर से देना था, वो आप नहीं दे पाए, तो फिर वो बात आपके दिमाग में घूमती रहेगी कि मैं उस समय ये नहीं कर पाया। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। विनम्रता को अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। और स्वास्थ्य टेंशन के कारण खराब रहेगा, अधिक सोचने के कारण खराब रहेगा, दूसरों की बात
को लेकर जब तक कुड़ते रहेंगे, अंदर ही अंदर जलते रहेंगे, तब तक आप अपने जीवन में एंजॉय नहीं कर सकते। जो आपके कर्तव्य हैं उनको पूरा नहीं कर सकते। अगर भाई तीसरे भाव का मालिक दूसरे भाव में हो तो वाणी, चाहे आपके पास कुछ नहीं है, दिखावे वाली वाणी होनी चाहिए। वाणी में होशियारी, चालाकी, छल, कपट सभी गुण होने चाहिए। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लीजिए। मैं फिर आपको नोट करवा रहा हूं बात। तीसरे भाव का मालिक दूसरे भाव में, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लें। ये नहीं कि मैंने इस साइड पर ही रहना है, जब इस साइड पर डेंजर देखे, खतरा देखे, साइड चेंज कर ले। नहीं तो वहां पर आपका बहुत शोषण होगा। प्रतिष्ठा बढ़ाने का एक ही उपाय है कि पराक्रम, यश, इनको बढ़ाने के लिए आपको एक तो संचित धन बढ़ाना है। धन संचित तभी होगा जब आप में ये गुण होंगे: होशियारी, चालाकी, छल, कपट और इंटरनेट की वरतों। तब जाकर धन संचित होगा। और अगर आप शराफत में रह गए तो जो आपके कुटुंब के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, आपको जीने नहीं देंगे। तो बहुत से कमेंट आते हैं कि सर सभी लोग बुरे नहीं होते। आपके खानदान में मान लीजिए कुटुंब में 30 लोग हैं तो 25 लोग आपकी तरक्की देखकर जलेंगे, सोचेंगे कि कोई ना कोई रुकावट आपकी तरक्की में डाली जाए। ये कलयुग का फैक्ट है। तो उन 25 से तो हमें निपटना है ना। मैं मानता हूं कि 5 अच्छे हैं, तो ये तभी निपट पाओगे जब आप में ये जो मैंने क्वालिटी बताई वो क्वालिटी हो। और सोशल मीडिया, इंटरनेट का पूरा प्रयोग करें, समय खराब करने के लिए नहीं, किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, किसी से इमोशनली लाभ लेने के लिए, किसी तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। किसी ने धन उधार ले लिया, वापस नहीं कर रहा, रिमाइंड करवाते रहें, काइंड रिमाइंडर। तो ये आपकी कामयाबी का राज होगा। और जो आपके नौकर चाकर है उनको कोई राज नहीं बताना कि आप कितने पराक्रमी हैं। यही शो करना है कि मैं तो बुरा आदमी हूं। अपने आप को अच्छा नहीं शो करना। जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, जो आपके नौकर चाकर हैं, वरना जो इनको आपका नेगेटिव पॉइंट मिल गया, जो कमजोरी मिल गई, उसका ये नाजायज लाभ उठाएंगे और आपको उस समय धोखा देंगे जब आप बुरी तरह फंसे होंगे। आगे है तीसरे भाव का मालिक तीसरे भाव में हो। एक बात नोट कर लेना, अगर गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध अकेला हो तीसरे भाव में, कोई ग्रह इनके साथ ना हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो लोग आपकी जो असूल है, जो आपकी अच्छाई है, उनका मजाक बनाकर रख देंगे। आपके जो असूल है, जो आइडियलपन है आप में, वो अगर मैं सीधी भाषा में कहूं, जीवन में असफलता का कारण बनेगा। अगर करूण ग्रह राहु, शनि, सूर्य, मंगल, तो ये आपके भाइयों से डायरेक्ट प्रॉब्लम दिलवा सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं शातिरपुना देंगे, कहीं ना कहीं छल कपट करने की योग्यता देंगे, कहीं ना कहीं दिखावा करने का सामर्थ्य देंगे कि
चाहे आपके पास 2 रुपए नहीं है, शो ऐसा करना है कि मेरे पास बहुत कुछ है, तो आप अपने व्यवसाय में कामयाब होगे, अपने प्रोफेशन में कामयाब होंगे, पॉलिटिक्स में कामयाब होंगे। और किसी की जिम्मेदारी अधिक लेने की आवश्यकता नहीं है कि जी ये तो मेरा फर्ज है, मैंने तो अपना फर्ज पूरा करना है, मेरा छोटा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरा ताऊ है, मेरा चाचू है। अगर अपने फर्ज पूरे करने लग गए तो उम्र बीत जाएगी, आपसे कोई खुश नहीं होगा और आपका ऐसे कह लीजिए बहुत नुकसान होगा, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, और स्वास्थ्य के भी आपका खराब होगा, जब बाद में इतना करने के बावजूद आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा अगर आप अपने फर्ज, अपनी जिम्मेदारी आवश्यकता से अधिक निभाते रहे। अगर तीसरे भाव का मालिक चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो हमेशा सबसे पहले अपना सुख देखो, सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ कि मैं जहां सुखी हूं। अच्छे काम करो, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और अपने परिवार के लिए। अधिक इमोशनल नहीं होना कि आप दुख सहकर परिवार के लोगों को खुश कर रहे हैं, अपनी कामनाएं आप पूरी नहीं कर रहे परिवार के लोगों के सुख के चक्कर में, तो सीधी सीधी इसका जो असर होगा आपके ब्रेन पर होगा, आपके हार्ट पर होगा। और इमोशंस का भाव है, इमोशनली सेटबैक जब लगता है, मेमोरी वीक हो जाएगी और हार्ट बीट तेज, हार्ट की प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। मन की शांति अगर रखनी है आपने, तो अगर तीसरे भाव का मालिक चौथे भाव में हो, जो आपके परिवार के लोग हैं, जिनके साथ आपकी पब्लिक डीलिंग है, यानी कि आसपास के लोग जिनके साथ आपका वास्ता है, उनको कभी हल्के में नहीं लेना कि ये तो मेरा बहुत लॉयल है, ये मेरे खिलाफ कभी जा नहीं सकता। इमोशनल होकर किसी पर प्राउड नहीं करना कि ये मेरा राइट हैंड है, तो भाई राइट हैंड लेफ्ट को लेफ्ट हैंड होते 10 सेकंड नहीं लगेंगे। पूरी नींद लीजिए, पूरा आराम कीजिए, जितनी क्षमता है अच्छे से अच्छा बहान लें। परिवार के लिए, आसपास के लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना। सबसे पहले खुद को देखना है, खुद के स्वास्थ्य को देखना है। अगर आप बेड रिडन हो गए, बेड पर आ गए, कोई नहीं पूछेगा आपको। घर में अच्छा सा बगीचा बनाए, और अगर जगह कम है तो गमले वगैरह में अच्छे पौधे लगाकर रखे। और जो गांव में रहते हैं, जो पशुधन है, दूध देने वाले पशु, उनको जितना बढ़ाएंगे, क्योंकि चंद्रमा का भाव है वाइट वस्तुएं, दूध, जितना बढ़ाएंगे उतना आपको लाभ होगा, उतनी मानसिक शांति मिलेगी, उतना समाज में मान सम्मान और इज्जत बढ़ेगी। अगर भाई आपका तीसरे भाव का मालिक पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो सीधा इशारा करता है कि लोग आपके करीब आकर आपको फाइनेंशियल तौर पर भी यूज करेंगे, फिजिकल तौर पर भी यूज करेंगे, अपना काम निकलवाने के लिए भी यूज करेंगे, आपकी पावर का भी यूज करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तीसरे भाव का मालिक पंचम भाव में आ जाए तो किसी को अपने बहुत करीब आने ही नहीं देना।
बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो साइकोलॉजी कहती है कि कोई बंदा आपके बहुत करीब हो तो आप अधिक खुश रह पाएंगे, लेकिन ये जो पंचम भाव है आपके करीबी ही आपके जो प्रतिष्ठा है उसको कम करेंगे। आप अपने करीबियों के कारण तर्क वितर्क बहसबाजी करोगे और जो समाज में इज्जत है वो कम करवा दोगे, और राजा की तरह कि मैंने तो ईमानदारी से काम लेना है। ईमानदारी एक लिमिट में ठीक है, ईमानदारी से तो राज्य भी नहीं चलता, तो एक लिमिट में उनसे ईमानदारी रखें जो ईमानदारी रखने के योग्य हैं, जो गरीबों का खून पी रहे हैं, जो लोग गरीबों को दुखी कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो सुबह मंदिर जाते हैं या किसी भी धार्मिक संस्था में जाते हैं, लोगों के सामने माथा रगड़ते हैं, वहां लोगों को प्रसाद बांटते हैं और बाहर आकर फोन पर उसका ऐसे नुकसान कर दो, उसका ऐसे नुकसान कर दो। गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है दिल में, उनके साथ कोई ईमानदारी नहीं, ना ही उनके साथ बेईमानी करने से आपके कर्म खराब होंगे। पंचम भाव पिछले जन्म के कर्मों का है, तो आप अपने कर्म खुद लिख सकते हैं, अपने पराक्रम से, अपनी होशियारी से, छल से और कपट से और इंटरनेट के यूज से। जब समय खराब हो, आपको लगे कि सभी रास्ते बंद हैं, तो जो मैंने बताया ये बातें आपको अपनानी पड़ेगी, तब आप जाकर सरवाइव करेंगे। और तीसरे भाव का मालिक छठे भाव में विराजमान हो जाए तो जो आपके दुश्मन है उनको कभी अपनी असलियत मालूम नहीं होने देनी। इमोशंस में आकर कि दुश्मन ने अच्छा व्यवहार कर दिया, आप बहुत इमोशनल हो गए, सभी बातें बता दी। भाई है, जायदाद के पीछे कोर्ट केस कर दिया, फिर बोलता है जी मेरा छोटा भाई है। आपने फिर इमोशंस में उसको सभी बातें बता दी, सीक्रेट बातें बता दी, और उसका फिर बहुत अधिक करने लग गए, तो फिर वो डंक मारेगा। एक बार जिसने डंक मार दिया उसको फिर आपने हल्के में नहीं लेना, फॉरगिव नहीं करना, भूलना भी नहीं है। जब अवसर मिले दिमाग में बात रखना, और बुध का राशि है ये, तीसरे भाव का मालिक छठे भाव में हो, तो दुश्मनों के खात्मे के लिए, दुश्मन नाश के लिए अधिक बुद्धि से काम नहीं लेना, अधिक सोचना नहीं, एक्शन मोड में रहकर काम करना है, रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा। एक बार प्रॉब्लम आएगी किसी एक दुश्मन के कारण, बाकी सभी अपने आप शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहें जी मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो विद्वान हूँ, मैं तो बुद्धिमान हूँ, चलो एक बंदा गलत है, मैंने तो गलत काम नहीं करना, फिर दुश्मन आपको ऐसा फंसाएंगे कि आप ऋण में चले जाएंगे, लोन लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, स्वास्थ्य तो खराब होगा ही होगा। तीसरे भाव का मालिक छठे भाव में हो, दुश्मन या ऐसे लोग जो आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, उनके कारण स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आएगी, पेट की प्रॉब्लम आएगी, और सबसे बड़ी बात सर्वाइकल की प्रॉब्लम अधिक सोचने के कारण, और स्पाइन की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, ये भी सोचने के कारण आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, उसके कारण आएगी। इन सब से बचने के लिए एक तो कंपटीशन की भावना रखनी है कि आपसे आगे कोई निकल ना पाए, चाहे
कितना ही खर्च करना पड़े। एक बार आपकी रेपुटेशन ऐसी बन गई कि ये बंदा इतना अच्छा नहीं है, तो कोई आपके रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश नहीं करेगा। और कोई कोशिश करता है, पहले इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू उसे मैसेज दीजिए और उसके बाद आगे देखिए कि क्या करना है। तीसरे भाव का मालिक छठे भाव में हो, जहां आप नौकरी करते हैं, पहले अपना काम करें फिर दूसरे का करें। जितना दूसरों का काम प्रायोरिटी बेस पर करेंगे, उतना वो आपको धोखा देगा, ये मुझसे लिख कर ले ले। उतना वो आपको जूझ करेगा, आपके सामने जी जी और पीठ के पीछे आपकी चुगलियां। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल होना पड़ेगा जहां आप नौकरी कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस आपका सबसे बड़ा मित्र है। जब कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो गया तो समझ ले आपका बुरा समय शुरू हो गया। कितनी प्रॉब्लम आ जाए, जीवन में अकेले रह जाएं, कभी कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना। अकेले शेर जो होता है अकेला चलता है, जो पक्षी शिकारी होते हैं जैसे बाज है, अकेला चलता है, कभी झुंड में नहीं उठता। तो शेर की तरह साहस रखना है, तो जीवन में देखिए कैसे आपकी तरक्की होती है। पॉलिटिक्स में कैसे कामयाब होते हैं, बड़े बड़े लोग कैसे आपके नजदीक आते हैं। तीसरे भाव का मालिक सप्तम भाव में, तो भाई जब तीसरे भाव का मालिक सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो सबसे पहले जो आपका जीवन साथी है उसके साथ बदतमीजी नहीं करनी, लेकिन उसकी बदतमीजी सहनी भी नहीं है। उसको पहले ही बता दीजिए कि मैं कोई हस्ती रखता हूं या मैं कोई हस्ती रखती हूं। और एक बात मेरी नोट कर लें, जब तीसरे भाव का मालिक सप्तम भाव में हो, आप में कोई ना कोई गुण होना चाहिए ताकि आप किसी पर डिपेंड ना हो। अगर आप किसी पर डिपेंड हैं तो पूरी उम्र आप भाई लोअर फॉर्म में चलेंगे, टेंशन में चलेंगे, चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि स्त्रियां अधिक कमा रही होती हैं, तीसरे भाव का मालिक सप्तम भाव में हो, और पुरुष में कम गुण होते हैं, तो अहंकार की भावना आ जाती है। मैं माफी मांगकर कह रहा हूं अपनी बहनों से कि जो बहनें वर्किंग वुमेन है, कमा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सहारा हो अपने घर का। लेकिन भाई अपने जीवन साथी को थोड़ा अहंकार कम दिखाना, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी जो है ना, वो अभी पूरी तरह से बदली नहीं है। देखिए, पत्नी का जो इज्जत है पति के कारण है, पति की जो इज्जत है पत्नी के कारण है। तो जो अहंकार है, आप तो भाई एक शरीर और आत्मा हो, तो अहंकार नहीं दिखाना अगर अधिक कमा रही हो। और पुरुष भी, अगर कोई पत्नी आप पर डिपेंडेंट है तो ये नहीं कहना कि आप तुम में ये कमी है वो कमी है। ये कुल मिलाकर अगर आपका गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम आ गई तो फिर कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आएगी, दसम से दसम भाव है, पावर में प्रॉब्लम आएगी, बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी, व्यवहार बदलेगा, कोर्ट केस होंगे, दूसरों के साथ कैसे निपटोगे। पार्टनरशिप में कोई काम है, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो पहले घर का माहौल तो अच्छा होना चाहिए ना, तभी आप उनके साथ निपटोगे। तो सबसे पहले गृहस्थ जीवन अच्छा करें और अपना फर्ज पूरा निभाएं ईमानदारी से, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ।
और तभी एक दूसरे की इज्जत होगी और आपका जीवन सुखी रहेगा। तीसरे भाव का मालिक अष्टम भाव में विराजमान हो जाए। जब तीसरे भाव का मालिक अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो चाहे कितना खर्च हो जाए, गुप्त संबंध बनाने हैं ऐसे लोगों से जिनके पास शक्ति है, जो बुरे वक्त में आपके काम आ सकते हैं, या जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। सिर्फ बड़े व्यक्ति नहीं कि उसके पास बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, अमीर है, वो ही नहीं, कोई भी बंदा गरीब से गरीब है लेकिन आपका साथ निभा रहा है, उसके साथ अच्छे संबंध बनाए, गुप्त रखे संबंध, और गुप्त रूप से सभी काम करने हैं। आप में क्या गुण है, क्या अवगुण है, किसी को मालूम नहीं होने चाहिए। आप में कितनी गरीबी है, कितनी अमीरी है, किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। आपके घर में कितनी बेइज्जती होती है, कितनी इज्जत होती है, किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से अपना जीवन सीक्रेट कर ले, और जब पैतृक संपत्ति का मामला हो तो दबने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपना हक लेना है, किसी का मारना नहीं, लेकिन साहस से, और जल्दबाजी नहीं करनी। जब बंटवारे की बात हो जल्दबाजी नहीं करनी, चलने दीजिए प्रोसेस को। कोई झगड़ा हो जाए, समझौते की जल्दी नहीं करनी, चलने दे प्रोसेस को। थोड़ा अपने आप को मजबूत बनाएं, अंदर से सीक्रेट बनाएं, और ऐसे काम करें जो दूसरा सोच नहीं सकता कि ये बंदा ये भी कर सकता है। वो काम आपको करने पड़ेंगे, तब आपका पराक्रम, यश, मान, सम्मान समाज में कायम रहेगा। और तीसरे भाव का मालिक अष्टम भाव में हो, विदेश में आपको बहुत लाभ होगा, जन्मभूमि से दूर आपको बहुत लाभ होगा। और अगर आप जन्मभूमि पर रह रहे हैं तो थ्रू इंटरनेट, सोशल मीडिया, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ताकि फॉरेन की कोई ना कोई करेंसी आपके बैंक अकाउंट में आ सके। उससे आपका भाग्य बहुत आपका साथ देगा, मान सम्मान बहुत बढ़ेगा, और आपकी जो चालें हैं वो इस तरह की हो सकती हैं, अगर आप थोड़े से साथी हैं, कि बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी का आप निर्माण कर सकते हैं। जैसे चुनाव में स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि कैसे हमने नीतियां बनानी है, वो नीति आप बना सकते हैं। आप किंग मेकर हैं। पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं होना, लेकिन एमपी एमएलए आपके बिना एक कदम ना चल सके, इस तरह की आपको पर्सनैलिटी बनानी है। ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका बॉस आपके बिना एक मिनट काम ना कर सके, इस तरह की पर्सनैलिटी बनानी है। तो देखिए कैसे मान सम्मान, धन दौलत सब बढ़ती है। और सीक्रेट में से जो पैसे आ रहे हैं आने दीजिए, ससुराल से धन लाभ हो रहा है होने दीजिए। कोई शर्म की बात नहीं करनी कि जी मैंने इससे नहीं लेना, उससे नहीं लेना। जो आपका प्रोफेशन मांग रहा है, जो माहौल है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है। किसी गरीब को, मजबूर को, शरीफ को दुखी नहीं करना। तीसरे भाव का मालिक नवम भाव में हो तो जहां थोड़ा उल्ट काम हो जाएगा कि आवश्यकता से अधिक मैं आ जाएगी, इस पर आपको काबू रखना है। जब लगे कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा तो चरण स्पर्श कर लो दूसरे के, चाहे आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जी हजूरी कर लो, तब भाग्य साथ देगा। विदेश में है, बिल्कुल शरीफ शो करो अपने आप को, क्योंकि नवम भाव में तीसरे भाव का मालिक होगा
तो तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। कई बार आवश्यकता से अधिक अहंकार आ जाएगा। और जो आपके भाई बहन है, ये सोच नहीं रखनी कि खुद कर्जा लेकर उनको पैसे उधार दे दे, या कोई लोन लेना है उन्होंने आप श्योरिटी डाल दे, ऐसी बात नहीं करनी। कूटनीतिक ढंग से, डिप्लोमेटिक वे से उनको मना कर दीजिए। और तीसरे भाव का मालिक नवम भाव में है। भाग्य तभी साथ देगा जब नई टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का, सोशल मीडिया का यूज करेंगे आप। और जन्मभूमि से दूर जितना काम करेंगे उतनी आपको सफलता मिलेगी, उतना पराक्रम बढ़ेगा, राजनीति में भी उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। जो आपके गुरु हैं, जिनसे कोई गुण सीखा है, आपको थप्पड़ लगा दे तब भी आपने चुप रहना है, क्योंकि उन्होंने आपको गुण सिखाया है। उन्होंने सिखाया है कि पैरों पर कैसे खड़े हो, उन्होंने सिखाया है दुनिया के साथ कैसे निपटना है। अगर किसी गलती के कारण आपकी नुक्ताचीनी करे, चार लोगों के बीच आपको बुरा भला भी कह दे, गाली निकाल दे, तब भी बुरा नहीं मनाना। ये आपकी जीत का राज होगा, आपकी कामयाबी का राज होगा। इसके अलावा जो आपके बहनोई हैं, आपका साला है, उसके साथ सामने कभी रोना नहीं रोना कि जी मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ तो ये धोखा हो गया। वो ऊपर से तो आपको सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन अंदर से इतना खुश हो रहे होंगे, इतना खुश हो रहे होंगे कि अपनी तरक्की से नहीं होंगे जितना आपकी गिरावट से होंगे। तो दसम भाव पर आते हैं। तीसरे भाव का मालिक दसम भाव में हो तो बहुत स्पष्ट बात है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, अगर उसमें शक्ति चाहते हैं, पावर चाहते हैं, हुकूमत चलानी चाहते हैं, कोई आपको जूझ ना करे, कोई आपसे गलत काम ना करवा सके, तो आपको शातिरपुरा दिखाना पड़ेगा, आपको होशियारी दिखानी पड़ेगी, आपको छल कपट का उपयोग करना पड़ेगा। मगरमच्छ के जो आंसू है वो बहाने पड़ेंगे, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में कामयाब होंगे, आपका पराक्रम तब बढ़ेगा। नहीं तो कार्य क्षेत्र में इतनी लग पुलिंग होगी कि बिना मतलब की बदनामी, बिना मतलब का इल्जाम, कसूर किसी दूसरे ने किया, इल्जाम आप पर लग गया, और फिर आप सोचते रह गए, साथ नहीं दिखाया, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। जब कोई झूठा इल्जाम लगाए, जब काम आप कर रहे हैं, कोई दूसरा क्रेडिट ले जाए, चुप नहीं बैठना, उस समय रेवलियस हो जाना है, जैसे कहते हैं कि क्रांति लेकर आनी है। तो आपको बनता मान सत्कार और जो आपने काम किया उसका क्रेडिट मिलेगा, और आपने लेकर रहना है। इंटरनेट का उपयोग बहुत आवश्यक है, किसी को अपना मैसेज पहुंचाने के लिए बहुत आवश्यक है, उसका यूज कीजिए, नई टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, वो आपके बहुत काम आएगा। पिता का धन अगर कोई दूसरा बंदा आपका भाई बहन ही हो, वो अधिक लेने की कोशिश करे, वैसे वो अधिक लेगा, अधिक लाभ लेगा, क्योंकि शनि का भाव है, और बुध और शनि का जहां मेल हो जाए, दादा और पोते का, तो एक इमोशन आ जाती है। तो पिता का धन आपका कोई नजदीकी लेने की कोशिश करे तो थोड़ा साहस दिखाना, थोड़ा कड़वा होना पड़ेगा। ये नहीं सोचना कि दुनिया क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो फिर भाई आपको बड़ा घाटा पड़ सकता है। और जो आपकी पावर है वो
किसी के दबाव में आकर उसका मिसयूज नहीं करना कि ऊपर से फोन आ गया, ये गलत काम कर दो। सोच समझ कर करना है, कूटनीति से निपटाएं दोनों ओर से, कि आप खुद भी ना फंसे और जो आपकी अथॉरिटी है वो भी नाराज ना हो। अगर भाई तीसरे भाव का मालिक 11वें भाव में हो तो ये जो संबंध बन रहा है 11वें भाव का, कभी आपने असंतुष्टि नहीं दिखानी कि जी मेरे पास तो इस चीज की कमी है, मेरे पास तो आमदन की कमी है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरी बीवी से मेरी नहीं पटती, जिनके साथ मेरे अच्छे संबंध है, जब प्रेम संबंध है, उसने मुझे धोखा दे दिया। ऐसी घटनाएं घटेंगी, लेकिन ये सीक्रेट ही रहनी चाहिए, नहीं तो इसका सीधा संबंध आपकी संतान पर पड़ेगा, आपके सोचने के ढंग पर पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात आप टेंशन में आ जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, चाहे कितनी बेइज्जती हो जाए। तीसरे भाव का मालिक 11वें भाव में हो, मेरी बात नोट कर लें। हार्ट पर कोई बात नहीं आने देनी, हार्ट बीट तेज नहीं होने देनी, हाथ पैर पर कभी पसीना नहीं आना चाहिए, कभी हाथ पैर ठंडे नहीं होने चाहिए, कभी नर्वस नहीं होना, हमेशा साहस रखें। मैक्सिमम क्या है, मृत्यु है ना, सभी ने मरना है एक दिन। ये सोचकर चलें कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन है, मैंने दबना नहीं किसी से। तो देखिए कैसे आमदनी बढ़ती है। हर क्षेत्र के लोग मित्रता करने में आपके आगे पीछे रहेंगे। सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा, सभी इच्छाएं पूरी होगी, और किसी से कोई बात कह दे कि मेरा ये काम कर दो, फौरन करेगा। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस खो दिया तो भाई फिर आप को जैसे कठपुतली को नचाते हैं ऐसे लोग नचाएंगे। अगर तीसरे भाव का मालिक 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो जो आपका पराक्रम है, जो आपका जश है, जो पावर है, जो आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, लोगों को इंस्पायर कीजिए कि वो धर्म की ओर चलें, अच्छे काम करें, अच्छे कामों में अपना पराक्रम यूज कीजिए। बीमारों की सेवा में, शमशान घाट में जो आप अच्छा कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, पानी का दान कर सकते हैं, किसी गरीब का अंतिम संस्कार करवाने में मदद कर दे। तो जब किसी गरीब का अंतिम संस्कार करवाना है तो पूरी विधि से करवाएं, ये नहीं कि अब मैंने बोल दिया तो बोझ समझकर नहीं करवाना, खुशी से करवाएं। देखिए आप कैसे तरक्की करते हैं, आपका ये जीवन तो सुधरेगा ही, गति भी अच्छी होगी। और सबसे बड़ी बात, तीसरे भाव का मालिक जब 12वें भाव में आ जाता है, कितना बड़ा गलत काम हो जाए, कितना लगे कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, लेकिन आपके पिछले जन्म के पुण्य, जो बुजुर्गों की सेवा की है जन्मों जन्मों से, वो आपको बड़ी से बड़ी बदनामी से, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बचाएगी, और ऐसे बचाएगी कि आपने कभी सोचा ही नहीं। खुद ईश्वर आकर किसी रूप में आपका साथ देगा और आप देखते रह जाएंगे कि ये कब क्या और कैसे हो गया। बहुत अच्छी पोजीशन है तीसरे भाव का मालिक 12वें भाव में। अच्छे काम कीजिए, गरीबों की सहायता, शमशान घाट में सहायता, और हॉस्पिटल में दवाइयों का दान, सरकारी हॉस्पिटल में कर दे तो अच्छा है, वहां गरीब लोग जाते हैं। तो गरीब कोई नहीं होता वैसे, ये तो एक चोला मिला है हमें अमीरी गरीबी का। ह्यूमैनिटेरियन वे से चलिए। अगर तीसरे का मालिक 12वें भाव में हो तो जन्मों जन्मों तक आप भाई
खुशहाल रहेंगे। ये तो मेरा वीडियो था कि जब तीसरे भाव का मालिक प्रत्येक भाव में हो, सभी 12 भावों में हो, तो कैसे हमने जीवन जीना है ताकि धन, यश, मान, सम्मान इन सब की वृद्धि हो सके। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।